अनौपचारिक पत्र लेखन। इस प्रकार के पत्र अपने निकट के सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे जाते हैं और इसका प्रारूप, इसका फॉर्मेट इस प्रकार है। आरंभ जो होगा वो पृष्ठ के बाईं ओर, यानी ये पत्र भी लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखे जाते हैं। दूसरा होगा संबोधन तथा अभिवादन, तो इसका महत्व बहुत अधिक होता है। आपका संबंध जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनके साथ जैसा है, आप उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ संबोधन के, अभिवादन के कई उदाहरण मैंने दिए हुए हैं। तीसरा जो विषय है, विषय वस्तु को 3 भागों में आप बांटिए। आरंभ में हालचाल पूछ लीजिए, फिर जो मुख्य विषय है उससे संबंधित चीज़ें लिखिए और अंत में उचित आदर व स्नेह प्रकट करना चाहिए। और एकदम अंत में जो भेजने वाला है वो अपनी अवस्था के अनुकूल नीचे शब्द लिख करके अपने हस्ताक्षर करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने उदाहरण दिया हुआ है, आपका प्रिय पुत्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी दीदी, और फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ देखिएगा, ये व्याकरण की किताब से ही ली गई है, इसे आप ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर बड़े हैं, आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो आप उनके लिए पूजनीय, पूज्यवर, माननीय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। और उसके बाद उसके नीचे आप लिखिए सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, और इसका समापन हो जाएगा जैसा आपका संबंध है। आप अगर अपने पिता को लिख रहे हैं तो प्रिय पुत्र हो गया, या आप बराबर वाले को लिख रहे हैं तो यदि मित्र है तो आप उसे सप्रेम नमस्ते कहिए। और उसका समापन भी आप इस प्रकार करेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि। यदि आप किसी छोटे को लिख रहे हैं, अगर छोटे को लिख रहे हैं तो आप उसका नाम अवश्य लिखिए और साथ ही उसे आशीर्वाद दीजिए। और अंत में हितैषी, शुभेच्छु, या फिर आप लिख सकते हैं तुम्हारी दीदी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि आपकी छोटी बहन जो छात्रावास में पढ़ रही है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई है, आप उसे सांत्वना देते हुए पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करता हुआ एक पत्र लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर जो है आपका पता लिखा हुआ है, आपका अपना पता। उसके नीचे यहाँ एक लाइन का मैंने गैप दिया है। उसके बाद फिर मैंने दिनांक लिखा है, दिनांक इसी तरह से लिखा कीजिए। उसके बाद प्रिय बहन अर्चना, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद छोटी है चूँकि, तो उसे आप स्नेहाशीष दीजिए। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 भागों में पत्र को बांटा है और इस प्रकार इस पत्र का समापन किया है। अंत में फिर से उसे शुभकामनाएं दी हैं, उसे आशीर्वाद दिया है, स्नेहाशीष शुभकामनाएं दी हैं, और जो आपका संबंध है यानी तुम्हारी दीदी पूनम, इस तरह से मैंने लिखकर पत्र का समापन किया है। एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है, मंगल कामना करते हुए उसे पत्र लिखिए। तो बिल्कुल उसी तरह के फॉर्मेट का मैंने प्रयोग किया है। ऊपर आप जो अपना पता लिखेंगे और फिर दिनांक, फिर आप अपने मित्र का नाम अवश्य लिखिए, फिर उसे सप्रेम नमस्ते। आगे भी आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। और अंत में तुम्हारा परम मित्र दिनेश, इस प्रकार से लिख करके आप पत्र का समापन कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि औपचारिक पत्र की तरह इसमें विषय लिखना नहीं चाहिए। औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य होता है, परंतु अनौपचारिक पत्र जो होते हैं इसमें आप विषय मत लिखिए। ये पत्र थोड़े बड़े हो सकते हैं, परंतु जो भी आप लिखें वो विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। धन्यवाद।